हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो हर एक सेंटेंस में आते हैं। क्योंकि जब तक हमें उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो हम उन्हें लिख नहीं पाएंगे, जब तक लिख नहीं पाएंगे तो इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं जूस पीने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ड्रिंक जूस। आई एम गोइंग टू ड्रिंक जूस। आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो। नेक्स्ट देखिए ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। एग्जाम्पल देखिए, अभिनंदन भारत का महान सैनिक है। अभिनंदन इज अ ग्रेट सोल्जर ऑफ इंडिया। अभिनंदन इज अ ग्रेट सोल्जर ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया मतलब भारत का। नेक्स्ट देखिए ए। ए का मतलब होता है एक। जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं तो ए। एग्जाम्पल देखिए, ये एक अच्छा लड़का है। दिस इज अ गुड बॉय। दिस इज अ गुड बॉय एक अच्छा लड़का है। और अगर वहां पे वॉवल है, फर्स्ट लेटर वॉवल है वर्ड का, तो ए की जगह एन यूज करते हो। एन का मतलब भी एक ही होता है। नेक्स्ट देखिए इन। इन का मतलब होता है मैं अपने कमरे में हूँ। आई एम इन माई रूम। आई एम इन माई रूम कमरे में हूँ। ये चीज उस बॉक्स में है। इन दैट बॉक्स। इन मतलब किसी चीज में। नेक्स्ट देखिए दैट। दैट का मतलब होता है वह। वह क्या है? व्हाट इज दैट? कोई चीज आपसे दूर पड़ी है, आप इशारा करके बोल रहे हो, वह क्या है? व्हाट इज दैट? नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। यह रोहन के लिए है। दिस इज फॉर रोहन। यहाँ पे देखिए दो चीजों का यूज हुआ है। पहले तो दिस। दिस मतलब कोई चीज आपके हाथ में है या फिर आपके नजदीक है, उसके लिए यूज किया है। सेकंड यूज किया है हमने फॉर। फॉर मतलब रोहन के लिए है। दिस इज फॉर रोहन। ही का मतलब भी वह है। ही का मतलब है वह, लेकिन ये हम पुरुष के लिए यूज करते हैं। वह यहाँ पे नहीं है। ही इज नॉट हेयर मतलब हम किसी लड़के की, पुरुष की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं है। ही इज नॉट हेयर। हेयर का मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए विद। विद का मतलब होता है साथ। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू। तुम्हारे साथ, विद यू। आई वॉन्ट टू गो विद यू। विद का मतलब होता है साथ, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए डू। डू का मतलब होता है करना, कोई काम करना। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करना है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। डू मतलब मुझे नहीं पता ये कैसे करना है। डू का मतलब होता है करना। और ये भी याद रखना है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू डू, कभी भी टू डिड का। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दे। दे का मतलब होता है वे। वे आज कहाँ है? वेयर आर दे टुडे? वेयर आर दे टुडे? एट। एट का मतलब होता है पर। मैं अभी घर पर हूँ। एट हम किसी प्लेस के लिए यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई एम एट होम नाउ। आई एम एट होम नाउ। होम एक प्लेस हो गया, तो प्लेस के साथ एट यूज होता है, ये भी याद रखना है। और एक टाइम के साथ भी एट यूज होता है हमेशा, ये भी याद रखना है आपने। लाइक आप बोल सकते हो, आई विल गो देयर एट 6 o'clock। मैं 6 बजे वहां पे जाऊंगा। तो एट टाइम और प्लेस दोनों के साथ यूज होता है। नेक्स्ट देखिए बट। बट का मतलब होता है लेकिन। मैं जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आई वॉन्ट टू गो बट आई डोंट हैव इनफ मनी। तो बट एक तरह से दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, इसलिए हम इसे कंजक्शन भी बोल देते हैं, लेकिन ये इसका मतलब होता है लेकिन। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूँ, बट मेरे पास
पैसे नहीं है, I don't have enough money। नेक्स्ट देखिए we का मतलब होता है हम मतलब एक से ज्यादा। we हम इस सोमवार को छुट्टी पर हैं। we are on vacation this Monday। we are on vacation this Monday। नेक्स्ट देखिए his का मतलब होता है उसके, और his पुरुष के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना है। उसके कपड़े कहाँ हैं? where are his clothes? where are his clothes? नेक्स्ट है where का मतलब होता है कहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? where are you from? where are you from? not का मतलब होता है नहीं, वह ठीक नहीं है। that is not good। that is not good। नेक्स्ट है N, T ant। इसका मतलब भी होता है नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। I didn't do anything wrong। होता तो ये did not ही है, not की शॉर्ट फॉर्म होती है N, T। I didn't do anything wrong। नेक्स्ट है she का मतलब होता है वह, और she हम स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह जापान से है। she is from Japan। she is from Japan। नेक्स्ट है और का मतलब होता है या, जब हम दो चीजों में से एक को चुनने के लिए बोलते हैं। आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफी? और एक कंजक्शन है, ये भी याद रखना है। What do you like, tea or coffee? दो चीजों को जोड़ रहा है। और What do you like, tea or coffee? नेक्स्ट है as मतलब होता है जितना, वह मेरे जितना लंबा है। He is as tall as me। He is as tall as me। मतलब जितनी मैं लंबी हूं उतना ही वह लंबा है। As tall as me। नेक्स्ट देखिए what का मतलब होता है क्या कहा? What did you say? What did you say? go का मतलब होता है जाना, मुझे अमेरिका जाना है। I want to go to America। I want to go to America। देर का मतलब होता है उनकी गाड़ी गांव में है। Their car is in the village। Their car is in the village। Who का मतलब होता है कौन, वहां पर वह आदमी कौन है? Who is that guy over there? Who is that guy over there? नेक्स्ट है हर का मतलब होता है उसका, और ये हम स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं जब हम किसी स्त्री की बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये उसका पर्स है। दिस इज हर पर्स। दिस इज हर पर्स। ऑल का मतलब होता है सारा, मैं सारा दिन यहाँ था। I was here all day। I was here all day। नेक्स्ट है माई का मतलब होता है मेरा घर यही है। My house is right here। My house is right here। मेरा घर यहीं पे है। नेक्स्ट देखिए about मतलब होता है कि बारे में, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, मतलब बारे में। ये किस बारे में बात कर रहा है? What is this talking about? What is this talking about? No का मतलब होता है पता, ये मुझे नहीं पता। I don't know। I don't know। नेक्स्ट है up का मतलब होता है ऊपर कूदो बारी बारी से। Jump up turn around। Jump up turn around। नेक्स्ट देखिए वन का मतलब होता है एक,
मेरे पास केवल $1 है। I have only $1. I have only $1. नेक्स्ट है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। I can't go because I don't have time. I can't go because I don't have time. नेक्स्ट देखिए ईयर। ईयर का मतलब होता है साल, हम सबको पता है। एग्जाम्पल देखिए, इस साल मैं मलेशिया जा रहा हूँ। दिस ईयर, इस साल मतलब दिस ईयर आई एम गोइंग टू मलेशिया। दिस ईयर आई एम गोइंग टू मलेशिया। नेक्स्ट है थिंक। थिंक का मतलब होता है लगता। क्या आपको लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? डू यू थिंक? लगता मतलब कि क्या आप ऐसा सोचते हो? डू यू थिंक? क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि मैं एक बुरा इंसान हूँ? आई एम अ बैड पर्सन। डू यू थिंक आई एम अ बैड पर्सन? नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। तुम घर कब जा रहे हो? व्हेन आर यू गोइंग टू होम? व्हेन आर यू गोइंग टू होम? नेक्स्ट है विच। विच का मतलब होता है कौन। आपका पसंदीदा गायक कौन सा है? Which is your favorite singer? Which is your favorite singer? Thanks for watching. Please like, share and subscribe.